तो दोस्तों आप सबको याद होगा जब थेनोस यूनिवर्स लेवल का थ्रेट बन गया था तो उसने क्या किया था। सबसे पहले तो उसने इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठा करने शुरू किए, जिसकी रिसर्च वो काफ़ी डिकेड से कर रहा था। उसके बाद उसने इतनी से इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवाया था। लेकिन अब हम लोग बात करें डॉक्टर डूम की स्ट्रेटेजी पे कि वो मल्टीवर्स को कंट्रोल क्या ठीक करने की सोच रहा है उसके थॉट के अकॉर्डिंग, तो वो आखिर क्या क्या कर सकता है। जैसे कि हम लोग बात करें, उसे कुछ ऐसी डिवाइस इन्वेंट करनी पड़ेगी जो कि मल्टीवर्स में एग्जिस्ट जितने भी आर्टिफैक्ट हों, चाहे इन्फिनिटी स्टोन, शैंग-ची की टेंडिंग्स, कमाला के बैंगल्स और भी बहुत कुछ, सारी पावर्स को एक साथ हार्नेस करके एक ही डिवाइस के अंदर सेट कर दे और वो डिवाइस उसके सूट में अटैच हो जाए। ज़रा सोचिए, ये सूट डूम को कितना ज़्यादा पावरफुल बना देगा। क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था कि डूम ने बियॉन्डर, जो कि कॉस्मिक लेवल का विलन है, जो कि लिविंग ट्रिब्यूनल को भी ख़त्म कर चुका था, उसकी पावर्स को भी अब्जॉर्ब कर लिया था। तो इतना बड़ा कांड करने के लिए उसे एक बड़े सूट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें पावर्स अनलिमिटेड हो और उसे हराया जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। तो जैसा कि अभी हम लोग को आगे जाके पता चल रहा है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में बनने वाली है, उस तरीके से हम लोग समझ चुके हैं कि डूम को हराना इतना आसान नहीं होगा, एटलीस्ट सीक्रेट वॉर पार्ट 1 तक। यानी कि डूम्सडे में तो डूम की जय होगी ही, लेकिन आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है जिसकी वजह से डॉक्टर डूम को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। यानी कि ये जो डिवाइस की इन्वेंशन होगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिससे वो अपने सूट को अपग्रेड करेगा, उससे वो टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन और यहाँ तक कि रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकता है। हालांकि कॉमिक्स में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन एमसीयू हट के सोचता है और वो ऐसा करके दिखाएगा। तब यहाँ पे ये समझ में आएगा कि इस डिवाइस का तोड़ क्या है। वो आगे जाके कुछ जीनियस जो कि एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं मल्टीवर्स लेवल पे, जैसे कि शूरी, रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर ब्रूस बैनर और इवन कोई आयरन मैन या फिर क्या टोनी स्टार्क का वेरिएंट, उसका तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो एक तरीके से ऐसा है, थेनोस के हाथों से ग्लव्स निकाल दो, थेनोस कुछ हद तक कमज़ोर हो जाएगा। वैसे ही डूम के आर्मर से वो डिवाइस निकाल दो जो कि मल्टीवर्स में सारी आर्टिफैक्ट की एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया है, तो डूम कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन अब आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या डूम इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि ये सब वो अकेले खुद कर सकता है। जाहिर सी बात है, कॉमिक्स में तो दिखाया गया कि डूम के पास भी हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, लेकिन उससे भी ऊपर धुरंधर बैठे हुए हैं जो कि डूम की हेल्प कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ये सब ईवल वेरिएंट्स होंगे। जैसे कि एक यूनिवर्स में एक ऐसा रीड रिचर्ड्स है जो सू स्टॉर्म को खो चुका है और बाद में काफ़ी ईवल बन, उसी तरह ऐसे जीनियस के काफ़ी ईवल वेरिएंट होंगे जो कि डूम की हेल्प कर सकते हैं इस स्पेशल डिवाइस को बनाने के लिए। अब देखना ये है, क्या ये थ्योरी सही साबित होती है। क्या डूम वाकई में कोई ऐसा सुपर डिवाइस बनाने वाला है जो कि सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसे एक तरीके से अनबीटेबल बनाएगा टिल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में। और इसका तोड़ कैसे सुपर हीरो निकालेंगे, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आप लोग के पास भी कोई ज़बरदस्त थ्योरी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।